और इस वक्त हम खबर भारत की खास खबर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर कि मध्य प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र में जीतू पटवारी का बहिष्कार कर दिया गया। जी हां, ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण का किया बहिष्कार। जीतू पटवारी ने ट्वीट कर दी है ये जानकारी। सदन की मर्यादा भंग करने के पटवारी पर लगे आरोप। संसदीय कार्य मंत्री मिश्रा ने बहिष्कार पर जताया विरोध। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी बहिष्कार को गलत बताया। संसदीय मर्यादा रखना हम सब का कर्तव्य, कहना है कमलनाथ का। तो वहीं उन्होंने ये बात भी कही कि जीतू पटवारी का फैसला पार्टी का फैसला नहीं। उन्हें दिखाई नहीं देता, जो बहरेपन का ढोंग करते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता। लेकिन कोविड की कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी के मंत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वो बनाने के लिए जो कुछ किया गया है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। इतनी कठिन परिस्थितियों में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी नहीं आने दी। अधोसंरचना के विकास के लिए विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार आई थी उससे 1.5 गुना ज्यादा खर्च किया है। फिर समाज के अलग अलग वर्गों के, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराइए। हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ है कि फसल बीमा योजना का 7,618 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। एडवांस में कह देना पूर्वाग्रह से पीड़ित होना बताता है। ये विधानसभा है आदरणीय, आप विधायक हैं, पार्टी गई तेल लेने वाली स्थिति नहीं है। सदन की अपनी एक गरिमा है, सदन का अपना एक स्थान होता है और मेरा ऐसा मानना है और उनसे विनम्र अनुरोध भी है, करबद्ध प्रार्थना भी है कि इस तरह के गवर्नर जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए का बहिष्कार, जो चीज टेबल ही नहीं हुई है वैसे नहीं करना चाहिए। या वो बताएं उन्हें अभिभाषण की कॉपी कहां से मिल गई और उनने बांच कहां से ली। और जिस तरह हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी ने भी बोली ये बात कि सदन की एक गरिमा होती है, उसे ध्यान में रखना चाहिए सभी को। और जीतू पटवारी पर ये कहते नजर आए कि वे पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं। और हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलेजा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं खबर भारत से। प्रदीप, जिस तरह से जीतू पटवारी ने जो बातें कही, ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी गई है, बाकी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। खुद जीतू पटवारी का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आज सवेरे ही जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने आज एक सवेरे ट्वीट किया था जो काफी विवादों की स्थिति में आ गया, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा था। इसके पूर्व ही उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बेलगाम नौकरशाही किसान भी हो रहे शोषित, घर घर पहुंची सस्ती शराब। हाँ, सबसे ज्यादा गौ हत्या मध्य प्रदेश में, जन जन को बना दिया कर्जदार। इन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट की, इसमें टैग किया था अपने ट्विटर अकाउंट से, जहां उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जन और प्रदेश हित में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहा हूं, क्योंकि वो चिर निद्रा में सोई भाजपा सरकार को जगाना जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो बातें जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही है, कहीं ना कहीं ये सत्यता भी देखी जा रही है। क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी कितना हावी होता जा रहा है, किसानों को कहीं ना कहीं शोषण का जो बात है लगातार, किसानों की फसल बीमा योजना की जो बात है लगातार वो करते हुए नजर आए थे। लगातार ये भी देखा जा रहा था जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर शराब को सस्ता करने की बात निकल के आ रही। कुछ दिन पूर्व हमने देखा बेरसिया में जो है वो गौ हत्याएं भी हमने देखी है। तो ऐसे में जीतू पटवारी लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, और उन्होंने सीधे तौर पर आज जिस प्रकार से बहिष्कार किया है राज्यपाल के अभिभाषण का, तो कहीं ना कहीं ये भी संसदीय कार्य की जो गरिमा होती है उसका कहीं ना कहीं एक विरोध भी जो है वो देखने में आया है।
बिल्कुल। जिस तरह से एक सवाल ये भी उठता है कि जब अभिभाषण पेश हुआ ही नहीं तो उसका विरोध शुरुआत में कैसे हो गया? शायद यही बातें निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो अभिभाषण लीक हुआ हो। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लगातार जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है वो लगातार इसका विरोध करते हुए देखे गए कि एक संसदीय कार्य की जो एक प्रणाली होती है, प्रणाली के तहत में किसी भी विधानसभा या सदन के कोई भी पटल होता है, वहां पर राष्ट्रपति या राज्यपाल का अभिभाषण के बाद ही इन चीजों की शुरुआत की जाती है। और ऐसे में जिस प्रकार से ये बात निकल के आ रही है तो साफ तौर पर जो है गृह मंत्री ने भी इस बात को कठोर कदम से अपने कठोर भाषणों के दौरान ये भी कहा है कि ये चीज पहले जीतू पटवारी बताए कि जब उन्हें ये चीज की जानकारी कहां से मिली या अभिभाषण उनके पास कहां से आया, ताकि वो जो है उसको जिस प्रकार से लगातार ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो उसमें शामिल नहीं होंगे या उसको बहिष्कार कर। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बात कही कि आखिर ये जो चीज है आखिर उन तक पहुंची कैसी। बिल्कुल से, और खुद उनके पार्टी के लोग भी उनसे दूरी बनाना शुरू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जीतू पटवारी बिल्कुल अलग थलग से पड़ गए हों। देखिए, निश्चित तौर पर जब इस प्रकार का जो पूरा माहौल था संसदीय जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने सदन के पटल पर राज्यपाल के अभिभाषण के समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस बात को रखा। विधानसभा अध्यक्ष के सामने बात रखने के बाद उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, जिस पर खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ये कहा है कि ये जीतू पटवारी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की कोई इसमें लाइन नहीं है। मतलब निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि पार्टी का इस वर्ड से या इस तरीके के जो बहिष्कार से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो जीतू पटवारी खुद अलग थलग नजर आते हुए देखे जाएंगे। साथ साथ अगर बात सज्जन सिंह वर्मा की कही जाए, पूर्व मंत्री है, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि जीतू पटवारी की अपनी पर्सनल या व्यक्तिगत जो भी राय है वो हो सकती है, इससे पार्टी की लाइन का कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ राम पांडे जुड़ चुके हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राम जी। जी पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी राम पांडे जी, क्रांति बात कर रही हूँ खबर भारत से। राम पांडे जी जी हाँ मैडम, बताइए। जी क्या कहेंगे इस पर? अभिभाषण पेश नहीं हुआ और बहिष्कार पहले हो गया। जीतू पटवारी जी पूर्व धारणाओं से ग्रस्त माने जा रहे हैं। मिश्रा जी ने भी ये बात जोर देते हुए कही कि पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं वे। जी मैडम, आपने ही तो बताया था कि मध्य प्रदेश में गायें कट रही हैं, इंदौर में गायें कट रही हैं, सीहोर में कट रही हैं, ग्वालियर में कट रही हैं, मर रही हैं। आप लोगों ने तो बताया था कि लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। हाँ। आप लोगों ने तो बताया था कि मध्य प्रदेश में 3,500 नई शराब की दुकानें खुल गई हैं। आप लोगों ने तो बताया था कि ऑक्सीजन की कमी से मध्य प्रदेश के लाखों लोग मर गए। आप लोगों ने तो बताया था कि विधायकों को 35-35 करोड़ में खरीदा गया और बेंगलोर में बंद कर दिया गया और राज्यपाल ने वहीं से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जीतू पटवारी यदि देश की जनता और प्रदेश की जनता के लिए सवाल उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही। युवाओं को यदि रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो कोई गलत कर रहे हैं जीतू पटवारी? क्या इसको ऐसा नहीं माना जाए कि गलत समय पे गलत तरीके से अपनी बात को रख लिया उन्होंने, तो शायद उनकी बात प्रमुखता से नहीं सुनी गई, शायद अभिभाषण शुरू होने से पहले ही उन्होंने बहिष्कार कर दिया, इसलिए वो सवालों में घिर गए। मतलब अगर सही बात को सही जगह पर सही समय पर कहा जाए तो शायद विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। क्यों नहीं, किसको नहीं पता है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ? राज्यपाल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के तोते की तरह बात करते हैं, ये किसको नहीं पता है? राज्यपाल के भाषण को सुन लो, ऐसा लगेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हो। क्या राज्यपाल ने कभी महंगाई पर बात की? राज्यपाल ने पिछले भाषण में ये बोला था कि ऑक्सीजन की कमी से मर गए। राज्यपाल ने ये बोला था कि मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल का जो टैक्स था वो 33% हो गया, 40% हो गया। डीजल पर टैक्स बढ़ गया। गैस सिलेंडर 1,000 का हो गया। मध्य प्रदेश में 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में गायें कट रही है। किस पे बात की राज्यपाल ने? ठीक है, कमलनाथ जी का तो हृदय बहुत बड़ा है कि राज्यपाल ने जो विधायक खरीदे थे उनसे सवाल जवाब नहीं किया, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कमलनाथ जी ने उनको माफ कर दिया। कमलनाथ जी ने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, बड़ा हृदय दिखा रहे हैं। और जीतू पटवारी जी ये जो बात कर रहे हैं केवल कांग्रेस की नहीं है, आपकी, हमारी और आम जनता सबकी है। आज कौन परेशान नहीं है? मीडिया बंधु भी परेशान है, उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनको भी नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके वो भी बेरोजगार है। कई मीडिया मित्र मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जितनी हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, बल्कि नौकरी से निकलने का हमें हमेशा डर रहता है। तो जीतू पटवारी जी आपकी, हमारी, पूरे प्रदेश की जनता की बात कर रहे हैं तो क्या गलत है? और पहले से पता है कि राज्यपाल क्या बोलेंगे, पिछले भाषण का पता है उन्हें, राज्यपाल की कार्यशैली क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं।
इसलिए उन्होंने पहले से ही सवाल उठा दिए। और अभिभाषण में क्या आया, वही आया कि नहीं आया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले या राज्यपाल बोले, एक जैसा लगता है, कोई अंतर ही नजर नहीं आता है। लेकिन फिर कमलनाथ जी से जब समर्थन मांगा गया तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये पार्टी का फैसला नहीं है। जी, जीतू पटवारी जी ने कब कहा ये पार्टी का फैसला है? अन्याय के विरोध में क्या कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा सकता? वो तो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। अन्याय के विरोध में आप भी आवाज उठा सकते हो, आम जनता भी उठा सकते हैं। यदि गायों को काटा जा रहा है, गौ माताओं को काटा जा रहा है, तो मैं आप कोई भी सवाल उठा सकता है। वो तो विधायक है और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पार्टी का स्टेटमेंट है। उन्होंने तो ये कहा ये गलत हो रहा है और राज्यपाल गलत कर रहे हैं और मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं इसका विरोध करता हूँ। हर आदमी विरोध करने के लिए है, लोकतंत्र है, ये संविधान में देश के हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार है। और वो तो विधायक है, उन्होंने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है या मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। भाई कहीं चोरी हो रही है और चोर को पकड़ा जा रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि पूरी कांग्रेस पार्टी चोर को पकड़ने के लिए जाए। जब चोर को पकड़ने के लिए एक आदमी पर्याप्त है तो पूरा देश चोर को पकड़ने के लिए जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता है। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि जो सवाल करता है वो बुरा बनता है। जी बिल्कुल, इस देश में वही है। आज जो सवाल कर रहा है उसको पाकिस्तानी और देशद्रोही बोला जाता है। आपने देख लिया, किसानों ने सवाल किया था, 700 किसान मर गए, उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई और उनको बोला था ये देशद्रोही है। अभी वर्तमान में यही चल रहा है कि जो सवाल करेगा वो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, उसको गालियां दी जाएंगी। इसलिए ज्यादातर लोग आज चुप रहते हैं, तानाशाही के डर के कारण मुंह नहीं खोलते हैं। जीतू पटवारी जी भगत सिंह की तरह कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं। तो फिर उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए बाकी लोगों की आवाज कहाँ दब जाती है? मतलब ये एक सामान्य सा सवाल। मैं साथ दे रहा हूँ, पूरी जनता साथ है। बड़े लोगों का काम होता है माफ करना। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी यदि राज्यपाल को माफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राज्यपाल जी अभी भी सुधर जाओ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना बनो। वो उनको मौका दे रहे हैं, वो भी साथ में आएंगे जीतू पटवारी जी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम पांडे जी जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि राम पांडे जी हमारे साथ थे, कांग्रेस प्रवक्ता, और जिस तरह से वो तमाम बातें हमारे साथ साझा कर रहे थे, आपको बता दें कि दरअसल ये जो मामला है, ये एक ट्वीट उन्होंने किया जीतू पटवारी ने, जिन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी कि बेलगाम नौकरशाही, किसान भी शोषित, घर घर पहुंची सस्ती शराब और चिरनिद्रा में सोई है सरकार को जगाना जरूरी है। तमाम बातें की हैं जीतू पटवारी ने ट्वीट के जरिए और टैग भी किया शिवराज सिंह चौहान को। अब भोपाल से ही एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जहां एक अस्पताल में लगातार एक ही परिवार के बच्चे भर्ती होते हैं और इलाज के लिए अब दर वो परिवार भटक रहा है। जी हां, विडंबना ही इसे कहा जाएगा कि परिवार पर गिरी मुसीबतों की गाज। बेटे का होना है लिवर ट्रांसप्लांट, करीब 25 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। परिवार ने जन सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि इस बीमारी से इसी परिवार के 2 बच्चों की भी जान जा चुकी है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है, जिसे लेकर जन सहयोग की अपील परिवार की तरफ से की जा रही है। और खबर भारत भी इस खबर के माध्यम से आप सभी से अपील करता है कि इस परिवार की हर संभव हम सब मिलकर कर सके। आपको बता दें कि लिवर ट्रांसप्लांट होना है बच्चे का, और इस परिवार के पहले ही 2 बच्चे, यानी इस परिवार के 2 सदस्य पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। इस वक्त परिवार बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। खबर भारत आप सभी से अपील करता है, जो लोग इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम परिवार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उस परिवार के बेटे का लिवर ट्रांसप्लांट होना है, लेकिन इससे पहले भी उसी परिवार के 2 बच्चों की जान जा चुकी इसी बीमारी से। अस्पताल प्रबंधन भी लगातार मदद कर रहा है, लेकिन एक बड़ी राशि है जिसके लिए जन सहयोग की अपील की जा रही है परिवार की तरफ से। और हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्ची के पिता। हम जानेंगे कि किस तरह से उनके पहले 2 बच्चे हैं वो भी इसी बीमारी से जूझे और अब इस बच्चे की भी जान पर बनाई है, क्योंकि आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर चल रही है। हमारे साथ बच्ची के पिता जुड़ चुके हैं
और हमारे साथ मेवाड़ा साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बच्ची के पिता सीआई मेवाड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेवाड़ा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंची मैडम जी। आप मेरे दो बच्चे इसके पहले भी शांत हो गए मैडम, 5 साल का होना ऑटोमेटिक इनका लीवर डैमेज हो जाता है मैडम। और ये अब तीसरा बच्चा है मैडम, इसको भी बंसल हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे आपकी आवाज को। हाँ मैडम, मेरे पहले दो बच्चे इसी प्रकार इसी बीमारी का ऑटोमेटिक लीवर डैमेज हो जाता है, उसमें शांत हो गए मैडम। अभी तीसरा बच्चा है, इसको भी वही शिकायत आई है। मैं चाहूंगी मेवाड़ा जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, आप थोड़ा सा तेज, शायद नेटवर्क में नहीं है मोबाइल, थोड़ा सा आप अगर तेज बोलने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी बात को जनता तक पहुंचा पाएंगे। जी मैडम, मेरे पहले दो बच्चे इसी बीमारी में विल्सन डिसीज के कारण इसी में खत्म हो गए अपने गेस्टो केयर हॉस्पिटल भोपाल में। अब ये बच्चा तीसरा बच्चा है मैडम, ये बांसल हॉस्पिटल में एडमिट है। इसका भी लीवर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर जो बोल रहे हैं, इसमें मेरी पत्नी इसको लीवर डोनेट कर रही है, पर इसका खर्चा हम बाकी का नहीं उठा पा रहे हैं। तो 25 लाख का एस्टिमेट बना, इसमें से 2 लाख सीएम हाउस में हुआ। वो मेवाड़ा जी, हम आपको दोबारा संपर्क करेंगे, तब तक हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सीआई मेवाड़ा जी, हम दोबारा इनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि आपकी बात अगर दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी तो शायद आपको मदद ना मिल पाए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज को पूरी जनता सुने, आपकी बात को पूरी जनता सुने, और जितना हर संभव आपकी आर्थिक मदद हो पाए इस खबर के माध्यम से। खबर भारत की हमेशा ये कोशिश रहती है मानव संवेदनाओं वाली खबरों को उठाने की, कि हम इस बोलते खबर भारत की हर खबर के माध्यम से हम लोगों की आवाज को जनता तक पहुंचा सके, और ये आवाज तो जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दर्शकों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, परिवार जन सहयोग की अपील कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे बच्ची के पिता सीआई मेवाड़ा, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अगली बार उनकी आवाज क्लियर आए और आप तक वो अपने दर्द को बयां कर सकें। बेटे का लिवर ट्रांसप्लांट होना है। इसके पहले भी इसी परिवार के 2 सदस्य इस बीमारी से जूझते हुए अपनी जान को गंवा चुके हैं, और एक बार फिर इस परिवार पे गिरी गाज। बेटे का लिवर ट्रांसप्लांट होना है। आपको बता दें दर्शकों, 25 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है। जन सहयोग की परिवार अपील कर रहा है, एक बड़ी राशि है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया था, लेकिन वो इस बीमारी से उन बच्चों को लेकर वापस नहीं आ पाए। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सीआई मेवाड़ा जी, जो कि बच्चे के पिता हैं। मेवाड़ा जी, अब आवाज आ रही है आप तक? मैडम आवाज आ रही है? चलिए, हम पूरी कोशिश करते हैं जी मैडम, मेवाड़ा जी की आवाज जनता सुन सके। सीआई मेवाड़ा। जी मैडम, मेवाड़ा जी मेवाड़ा जी बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा, किस तरह से बच्ची कितने साल की है? बच्ची है, बेटा आपका कितने साल का है? जी मैडम, ये 5 साल के ऊपर जैसे भी बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिक इनका लीवर डैमेज हो जाता है मैडम। हाँ हाँ। तो ये मेरा तीसरा बच्चा है मैडम। मैं हर 5 साल में इसी बीमारी में बर्बाद भी हो गया, और तो बर्बाद हो गया वो होगा, पर मेरे हाथ में कोई बच्चा भी नहीं रहा है मैडम। ये आखिरी बच्चा है मेरा, और इसका लीवर डैमेज हो चुका है मैडम। सर बिल्कुल, आप हिम्मत बांध के रखिए, हम सब आपके साथ हैं, और हम इसीलिए हमने आपको दोबारा संपर्क किया कि आपकी आवाज को जनता को सुनना बहुत जरूरी है। आप बताइए, आप किस अस्पताल में है अपनी बच्ची को लेके? बंसल हॉस्पिटल भोपाल में हूँ मैडम। जी, कौन सा हॉस्पिटल? बंसल हॉस्पिटल भोपाल। बंसल हॉस्पिटल भोपाल में आपकी बच्ची एडमिट है? हाँ, मेरा लड़का उसी में एडमिट है मैडम। बेटा है, बेटा। जी जी जी। को मैंने सहायता राशि मांगी थी, 25 लाख एस्टिमेट, वहाँ से 2 लाख मंजूर हुआ, तो वो अभी तक खत्म हो चुका है। आपको सीएम हाउस की तरफ से मिलने वाली मदद मिल चुकी है आपको? तो मैडम 2 लाख हुआ, 25 लाख में से तो 2 लाख तो अभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं मैडम, उसी में खत्म हो गए मैडम इसमें। तो क्या आपके तीनों बच्चे एक साथ एडमिट थे? जी, एक गेस्टो केयर में थे पहले 5-6 साल, और एक फिर वापस गेस्टो केयर में। अभी मेरे को मालूम पड़ी इस बच्चे के बारे में कि घबराओ मत, क्या कि लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, क्या आप डरो मत, तो मैं बंसल हॉस्पिटल में लाया मैडम।
जी बिल्कुल। तो अपने पूरे मेरे मकान वगैरह सब बेच दिए, जिसके बाद भी मैंने 1-1.5 लाख रुपए गिरे थे और 2 लाख रुपए जेमा ले किए आ गए मैडम। अभी तो ऑपरेशन हुआ ही और पैसे खत्म हो चुके हैं मैडम। जी बिल्कुल मेवाड़ा जी, इस वक्त लाइव हम चल रहे हैं, पूरी जनता आपको देख रही है इस खबर के माध्यम से। आप अपना फोन नंबर दोहरा दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी। मेवाड़ा जी का नंबर वो खुद दोहरा रहे हैं। जितने भी लोग इस वक्त खबर भारत में इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं से भी उन तक अगर ये क्लिपिंग पहुंचती है तो कृपया मेवाड़ा जी की मदद करें। जी बताइए मेवाड़ा जी आप। दोनों मैडम ये अस्पताल के सामने रोज यही पे रोते मैडम, क्या करूँ? कुछ आसरा नहीं। मेरी बीवी लीवर डोनेट कर रही मैडम, क्या कि कुछ वो मेरे बच्चों को मैं लीवर दूंगी क्या के। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही होगी। एक बल्कि 2 बच्चों की जानें जा चुकी हैं, एक बच्ची अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टर का क्या कहना है उसकी स्थिति को लेकर? उसकी स्थिति को लेकर क्या कहना है? डॉक्टर तो ये बोल रहे क्या कि जितनी जल्दी हो सके इसके लीवर ट्रांसप्लांट करवा लो क्या के। तो वो बच्चे के 2-3 बार पानी निकाल दिया उन्होंने, तो पेट अभी तो नॉर्मल हुआ है। पर मैडम बहुत वजन से बच्चे को हमको देखा नहीं जा रहा था, पर अभी तो बच्चे को नॉर्मल करके इसका ट्रांसप्लांट करना है लीवर का। जी मेवाड़ा जी, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, CI मेवाड़ा जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं ये उनके पिता हैं और उनका नंबर मैं चाहूंगी सारे दर्शक नोट कर लें। अगर वे थोड़ा से भी अंशदान देकर अगर थोड़ी सी भी राशि की मदद करेंगे तो शायद बच्चे का जो इलाज है वो आगे बढ़ सकेगा। उनका नंबर है 9977361510। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, CI मेवाड़ा बच्चे के पिता हैं। बिल्कुल मेवाड़ा जी, हम आपका नंबर दोहरा रहे हैं और जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए खबर भारत से 9977361510 मेवाड़ा जी का नंबर है। दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे, खबर भारत ये अपील करता है कि इनकी हर संभव मदद कीजिएगा। 2 बच्चों को पहले ही मेवाड़ा जी खो चुके हैं, शायद हम और आप मिलकर तीसरे बच्चे को बचा सके, क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। एक रोता हुआ पिता इस वक्त खबर भारत में हमारे साथ हिम्मत बांध के बात कर रहा है। जी मेवाड़ा जी। मेवाड़ा जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आपको दर्शकों को ये भी बता दें कि बंसल हॉस्पिटल में बच्ची एडमिट है। जी बंसल हॉस्पिटल भोपाल, ICU बेड नंबर 3 पे है मेरा बच्चा। ICU में बच्ची। अब बच्ची का नाम क्या है? बेटा है आपका? देवराज मेवाड़ा बच्चा है मेरा लड़का। देवराज, बेटे का नाम देवराज बताया है मेवाड़ा जी ने। ICU में एडमिट है, बंसल हॉस्पिटल में एडमिट है और 25 लाख रुपए, ये तो एक मुझे लगता है अनुमानित राशि बताई जा रही है, लेकिन जब इलाज लगातार चलेगा तो शायद ये राशि बढ़ भी जाए। मेवाड़ा जी, मेवाड़ा जी, अभी वर्तमान स्थिति में पूछती हूँ, बच्चे की क्या स्थिति अभी बेटे की, देवराज की? पैर में बहुत ज्यादा सूजन थी, मतलब पानी आने लगा था। अभी तो फिलहाल उसको पैर नॉर्मल हो गया, मतलब सूजन उतर गया। बस पेट का एक बार पानी निकाला है, अब डॉक्टर बोले एक बार वो निकालेंगे, इसकी आप पैसे की व्यवस्था कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका लीवर ट्रांसप्लांट करना है क्या। जी बिल्कुल, क्या कहना है वहाँ? क्या अस्पताल की तरफ से भी आपको मदद दी जा रही है? नहीं मिल रही मैडम, अस्पताल तरफ से तो बिल्कुल मदद नहीं मिल रही। वो रोज हर सुबह से हम फोन लगाते हैं, आपका पैसा इससे ऊपर हो गया, ये हो गया, मंत्री साहब आ रहे हैं, मैंने मकान वगैरह सब बेच दिया मैडम। 1.5 लाख रुपया में मैं गाँव का रहने वाला हूँ मैडम। हाँ मेवाड़ा जी, इसके बाद ये CM हाउस का भी मैंने 25 लाख का दिया था, वहाँ से 2 लाख रुपया मंजूर हुए, उसमें 72,000 तो ऊपर आ गया था। अब ये मैडम ये भी कल तक ये 2 लाख वो भी माइनस में चल जाएंगे मैडम। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी तकलीफ शायद आप पे बीत रही है, आप बेहतर जी आखिरी जा रहा है मैडम, हमें कोई जीने से भी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हम दोबारा मैं मेवाड़ा जी दोबारा दर्शकों को बता देती हूँ, CI मेवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि कृपया बंसल हॉस्पिटल में ICU में एडमिट छोटा बच्चा देवराज, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, 25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बताई है इलाज में लगने वाली। हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी भी राशि हम जमा करेंगे तो शायद एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहा जाता है। पूरा नाम मेरा चुन्नीलाल मेवाड़ा है मैडम। जी बिल्कुल मेवाड़ा जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम बार बार इस खबर को चलाते रहेंगे। जिस वक्त भी जो इंसान भी इस खबर को देख लेगा, इस खबर पर नजर बनाएगा, जिन कानों तक ये आवाज पहुंचेगी, आपकी आवाज पहुंचेगी, उन लोगों से शायद आपको मदद मिलेगी ही। आज भी संवेदनाएं जिंदा हैं।
जी मैडम, मैंने मेरी पत्नी को भी बहुत हिम्मत देकर नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर मैडम बिल्कुल। किधर का भी नहीं पता, हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मतलब अगर इसको कुछ होगा है तो। जी मेवाड़ा जी, दवाएं डॉक्टर कर रहे हैं और बाकी जनता की दुआएं भी काम आएंगी। फिलहाल तो इतना ही कहूंगी, धन्यवाद आपका। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर को हम बार बार चलाएं ताकि आपको जल्द से जल्द आर्थिक मदद मिल सके और बच्चे का इलाज सुचारू रूप से जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और एक बार फिर आप सभी से अपील करते हैं खबर भारत की CI मेवाड़ा, ये उस पिता का नाम है जो अपने बच्चे को जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए देख रहा है। बंसल हॉस्पिटल में ICU में एडमिट है वो छोटा सा देवराज। आर्थिक मदद हम सब मिलकर करें तो शायद बच्चा मौत की जंग को जीत सके। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।